हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के स्पॉट एडमिशन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्पॉट एडमिशन्स होता क्या है, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, स्पॉट एडमिशन्स का नोटिस कब आता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम जो है सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं स्पॉट एडमिशन्स को लेकर। और सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट को लेकर भी अपडेट कर दूं कि रिजल्ट अभी तक के जामिया मिलिया इस्लामिया के ना ही स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आया है, ना ही यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट कहीं ना कहीं जो है आपको अब कभी अभी देखने को मिल सकता है। अब जो है कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है, यानी आज से हो सकता है आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएं। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि आप जो है रिजल्ट देख पाएँ कि आपके कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आया या नहीं आया। पॉइंट नंबर सेकंड, एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट को लेकर आपको अब काफ़ी अपडेट रहना है, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद जो है जो फर्स्ट लिस्ट आती है आपको उसमें एडमिशन्स के लिए एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। तो उसी टाइम में आपको सारी चीज़ें कर लेनी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी हम रिजल्ट के बारे में जो है डिटेल में बात उसके बारे में भी कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉट एडमिशन्स। क्या स्पॉट एडमिशन सब कोर्सेज में आता है या नहीं आता है? पहले सबसे पहले बात करते हैं स्पॉट एडमिशन्स होता क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आपको पता है कि फर्स्ट लिस्ट आती है, फिर सेकंड लिस्ट आती है, फिर थर्ड लिस्ट आती है। इस तरीके से जो है काफ़ी लिस्ट आती है। अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लिस्ट आती है, ज़्यादा भी आ जाती है किसी कोर्सेज में लिस्ट। अब क्या होता है, अगर 4 से 5 लिस्ट तक के एडमिशन पूरे नहीं होते, यानी सीट्स खाली रह जाती हैं। अब अभी भी सीट्स खाली हैं। अब सीट्स में खाली क्यों होती है, देखिए क्या होता है, सीट्स खाली होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं, कुछ बच्चे एडमिशन्स लेने नहीं आए, ये भी रीज़न हो सकता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कोर्स चेंज कराते हैं। अब एक बच्चे ने, आपको पता है कि एक फॉर्म नहीं फिल किया होता, एक बच्चे ने 3 से 4 फॉर्म फिल करे होते हैं, किसी बच्चों ने 2 फिल किए होते हैं, किसी बच्चे ने 1 फॉर्म फिल किया होता है। अब क्या होता है, अब जब पसंद का कोर्स मिल जाता है, अब मान लीजिए एक लिस्ट में आपका नाम आ गया फर्स्ट लिस्ट में किसी कोर्स में, लेकिन दूसरे कोर्स में अभी आपका नाम नहीं आया, उसकी फर्स्ट आ गई, सेकंड लिस्ट आ गई, लेकिन जब आपने देखा कि थर्ड लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो क्या होता है, आप कोर्स चेंज करवा लेते हैं कि आप जो है उस कोर्स में जाके एडमिशन ले लेते हैं जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट होता है। तो अब ये क्या होता है, इससे चीज़ें चेंजेस होती रहती हैं, तो इससे क्या होता है, सीटें खाली होती रहती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि 3 से 5 लिस्ट तो नॉर्मली वैसे आ जाती है। अब उसके बाद भी अगर सीट्स खाली रह जाती हैं, उसके बाद भी सीट्स खाली हो जाती है, तो क्या होता है, स्पॉट एडमिशन्स के थ्रू एडमिशन किया था। स्पॉट एडमिशन यानी आपको क्या मतलब है इसका, सीधा सीधा अब आपको पता है स्पॉट एडमिशन्स के लिए नोटिस आएगा एक सीधा, उसमें लिखा होगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा। वो नोटिस आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पे ही मिलेगा। जैसे ही वो नोटिस आएगा, क्या अभी नोटिस आएगा, अभी नोटिस नहीं आएगा, अभी तो आपको पता है पहले लिस्ट आएगी, रिजल्ट आएगा, और नोटिस जैसे ही आएगा उसके बाद आपको उसके लिए भी रजिस्ट्रेशंस करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको जो अभी रजिस्ट्रेशंस करने का प्रोसेस है, आपको सेम प्रोसेस आपको जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए करा था अपना, आपने लॉगिन कर लिया था, अब आप क्या करते हैं, साइन इन करते हैं। तो जस्ट अब आपको क्या करना है, साइन इन ही करना है। यानी कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके लिए आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा। ध्यान रखना है, स्पॉट एडमिशन में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो बच्चे ऑलरेडी जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिशन फॉर्म फिल करा है। ऐसा नहीं है कि स्पॉट एडमिशन्स के लिए आपको जो है खाली फिल कर सकते हैं और आपने फॉर्म वैसे फिल नहीं करा, यानी आपने जामिया मिलिया इस्लामिया का एडमिशन फॉर्म फिल करा होगा, तभी आप स्पॉट एडमिशन्स के लिए भी एलिजिबल हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और स्पॉट एडमिशन्स करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए जस्ट सिंपल है, आपको साइन इन करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है लॉगिन करते हो, आपने एडमिट कार्ड अपना निकाला है, एप्लीकेशन फॉर्म उसमें आंसर किया, आपको पता है सारी चीज़ें आपको वहीं पर, तो वहीं पर आपको जो है अपडेट आएगा, वो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। तो लिस्ट आने के बाद अब स्पॉट एडमिशन का नोटिस कब तक, कैसा, जहाँ तक कि आपको सितंबर से ही नोटिस देखने को मिलेंगे, सितंबर एंड से, क्योंकि अभी तक के आपको पता है रिजल्ट का अपडेट नहीं है। तो स्पॉट एडमिशन्स को लेकर डाउट क्लियर हो गया। अब क्या हुआ था, जैसे पिछली बार अगर हम बात करें सेशन 2020 में काफ़ी सारे कोर्सेज थे जिसमें क्या हुआ था, सीट्स खाली रह गई थी। अब उसमें क्या था, कोई भी बच्चे अप्लाई कर सकते थे। उसमें क्या था, आप अप्लाई, बट कंडीशन क्या थी, आप एलिजिबिलिटी कंडीशन एटलीस्ट आपको फुलफिल करनी है। अब किसी भी कोर्स के लिए नॉर्मली भी अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है।
तो अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी आप किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज़ का आया था। अब उसमें जो है क्या नाम है, पीजी डिप्लोमा भी थे, जो है अगर हम बात करें बैचलर डिग्री के कोर्स भी थे और मास्टर डिग्री के कोर्स भी थे। अब कौन कौन से बच्चे एलिजिबल थे? वही बच्चे एलिजिबल थे जो उन कोर्स के लिए सही मायने में एलिजिबल हैं। अब मान लीजिए आप कोर्स है 12th के बेस पे, ग्रेजुएशन डिग्री का अगर कोई कोर्स है तो आपको पता है आप मिनिमम 12th पास होनी चाहिए। अगर उसमें और कोई कंडीशन है, जैसे आपके पास कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपके पास वो सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो यानी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप किसी भी चीज़ के लिए, चाहे किसी भी कोर्स के लिए आप बात करें, आप एलिजिबल तभी हैं जब आप उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप किसी कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो यानी आप एलिजिबल हैं, आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और फिर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसका प्रोसेस आपको जब आएगा नोटिस तो वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, स्पॉट एडमिशन का आपका डाउट क्लियर हो गया। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब क्या सारे कोर्सेज में आता है? मैंने आपको बता दें, जिन कोर्सेज में सीट्स खाली रह जाती है, 3 से 5 लिस्ट आ गई और अभी भी सीट्स खाली है। सीट्स खाली क्यों होती है मैंने आपको रीज़न बताया। तो अब उस सिचुएशन में क्या होता है, स्पॉट एडमिशन का नोटिस आता है। अगर हम देखें बीटेक और बीआर का भी स्पॉट एडमिशन का नोटिस आया था। तो यही चीज़ है, और स्पॉट एडमिशन का नोटिस आता है, उसके बाद आप फिर उसके बाद स्पॉट एडमिशन की भी लिस्ट आती है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे फिर उसका भी रिजल्ट आता है। अब उसका रिजल्ट आपको कितने दिन में देखने को मिल जाता है, उसका रिजल्ट कब आएगा वो आपको जल्द से जल्द मिल जाता है, इतना डिले उसमें नहीं होता, उसमें आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको अपडेट रहना। चलिए अब थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्पॉट एडमिशन को लेकर डाउट क्लियर आपका हो गया हो कि स्पॉट एडमिशन्स को क्या है। देखिए रिजल्ट को लेकर क्या है, जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अब आपको आज से रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के, कोर्सेज़ के, और स्कूल का भी और यूनिवर्सिटीज़ का भी। आपको आज से कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्स का रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही रिजल्ट की आपको पता है पहले फर्स्ट लिस्ट आती है। अब फर्स्ट लिस्ट में वो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा रिजल्ट का, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, लिस्ट में आपको मेंशन होगा कि आपको एडमिशन्स के लिए कहाँ जाना है, टाइमिंग क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो उसमें टाइमिंग होती है, टाइमिंग और डेट्स, वो एक लिमिटेड डेट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट आई और आपको बहुत एक महीने का टाइम दे दिया एडमिशन्स के लिए, नहीं, बहुत एक लिमिटेड डेट्स होती हैं। लिमिटेड डेट्स मतलब आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम डेज होता है। अगर हम बात करें 4 to 5, स्टार्टिंग के लिस्ट में आपको जो है 4 to 5 डेज हो सकता है, इससे ज़्यादा भी डेज दे दें, लेकिन नॉर्मली आपको इतने ही डेज दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आज रिजल्ट आया तो हो सकता है 2 दिन बाद से आपको डेट्स दे रखी हो कि आपको इस 4 से 5 दिन में एडमिशन्स करा लेना है। ज़्यादा डेट्स नहीं दी जाती है, आपको ध्यान रखना है। कहीं आप सोचे 1 वीक 2 वीक ऐसे ही नहीं दिया जाता। नॉर्मली आपको मैंने बता दिया नॉर्मली डेज कितने दिए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब उसी लिस्ट में आपको सारे मेंशन होंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उसी लिस्ट में मेंशन होगा कि नेक्स्ट लिस्ट कब आएगी। डाउट आता है बच्चों को कि सर नेक्स्ट लिस्ट कब आएगी, उसी में मेंशन होता है। जो जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको वीडियो में ही सारी डिटेल्स बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिटेल छोड़ूंगा कि नेक्स्ट लिस्ट कब आएगी। उसी में मेंशन होता है कट ऑफ भी, कि कितनी कट ऑफ गई है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब आपको पता चल गया कि इसकी इतनी कट ऑफ आई है, तो अब आपको अपने मार्क्स भी पता है। उसी हिसाब से जो है आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि आपका लिस्ट में जो नाम है वो कौन सी लिस्ट में आने के चांसेस हैं। आपका फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपके कुछ मार्क्स कम हैं तो यस आपका डेफिनेटली नेक्स्ट लिस्ट में नाम आएगा। तो अब आपको अपडेट रहना है, नेक्स्ट लिस्ट की डेट देख के रखनी है कि नेक्स्ट लिस्ट कब आनी है। अब नेक्स्ट लिस्ट की जो डेट दी हुई है, देखिए जब तक के एडमिशन होने हैं तब तक के तो लिस्ट आनी नहीं है। जो एक एडमिशन मान लो डेट दे रखी है कि इस तक के एडमिशन होने हैं फर्स्ट लिस्ट के, तब तक तो आएगी नहीं। इसलिए जो नीचे जो डेट मेंशन है आपको अपडेट रहना है कि नेक्स्ट लिस्ट कब आनी है, और उसके बाद आप रेगुलरली चेक करते रहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया के साइट्स आप दिन में 1 से 2 बार ज़रूर विजिट कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। बाकी कोई भी अपडेट वो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा, और आप खुद भी अपडेट रहिए ताकि कोई भी डेट्स आप मिस ना कर पाएँ, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको लिमिटेड टाइम ही दिया जाएगा और उसी टाइम में आपको अपनी पूरी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने रिजल्ट को लेकर भी आपका डाउट सारे क्लियर कर दिए होंगे, और स्पॉट एडमिशन्स को लेकर भी जिन बच्चों को डाउट था कि स्पॉट एडमिशन्स क्या होता है, किन कोर्सेज में होता है, वो सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए। ठीक है, थैंक यू।